दोस्तों ये तो निश्चित है कि यदि आप आचार्य चाणक्य के इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो आप अपने जीवन में सफल अवश्य होंगे और आप हमेशा अन्य लोगों से अपने आप को 4 कदम आगे ही पाएंगे। तो आप यदि अपनी लाइफ में सीरियस है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आचार्य ने इस दोहे के माध्यम से बताया है कि नीच कुल में उत्पन्न होने वाली कन्या को इस स्थिति में ग्रहण कर लेना चाहिए एवं 4 कुछ ऐसी ही अविश्वसनीय चीजें जो आप इस वीडियो में सुनने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आचार्य अपने दोहे के माध्यम से बताते हैं कि विष में पड़ा अमृत, अपवित्र स्थान पर पड़ा स्वर्ण, नीच कुलोत्पन्न व्यक्ति से विद्या, नीच कुलोत्पन्न गुणवती कन्या, अर्थात ये चारों बिना किसी विचार के ग्रहणीय हैं। व्याख्या। आचार्य का यहाँ पर मत है कि यदि अमृत विष में भी पड़ा हो तो भी उसे ग्रहण कर लेना चाहिए एवं स्वर्ण भले ही विष्ठा आदि अपवित्र स्थान पर क्यों न पड़ा हो तो वह ग्रहणीय है। स्वर्ण से आशय यहाँ पर मूल्यवान वस्तु से लिया गया है। स्वर्ण ही नहीं, कोई भी मूल्यवान वस्तु यदि अपवित्र स्थान पर पड़ी हो तो वह सदैव ग्रहणीय होती है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति नीच कुल में उत्पन्न होकर भी ज्ञानवान है तो उससे ज्ञान प्राप्त करने में कोई भी बुराई नहीं है। यदि नीच कुलोत्पन्न कन्या गुणशील से संपन्न है तो उसे स्त्री जाति में रत्न रूप मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें ऊंच नीच या जाति भेद का विचार कभी नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर भाव यह है कि कोई भी गुणवान वस्तु यदि वह तुच्छ स्थानों से प्राप्त हो तो भी उसे अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें स्थान की तुच्छता अपवित्रता का जरा भी विचार नहीं करना चाहिए, वरन उस वस्तु के गुण का ही मात्र विचार करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपने दूसरे श्लोक के माध्यम से स्त्रियों में पाई जाने वाली कुछ विशिष्टताओं को उजागर किया है जो उनके स्त्रियों के बारे में विशेष अध्ययन की ओर संकेत करती है। वे कहते हैं कि स्त्रियों का आहार पुरुषों की अपेक्षा 2 गुना, बुद्धि 4 गुनी, जबकि साहस 6 गुना व काम भाव 8 गुना अधिक होता है। व्याख्या। दोस्तों आपको पता नहीं होगा कि आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति शास्त्र के अलावा वात्स्यायन नाम के कामसूत्र ग्रंथ की भी रचना की थी। इसलिए संभवतः उन पर किए गए विशेष अध्ययन के आधार पर उन्होंने कुछ चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। जैसे कि उनका कहना है कि स्त्रियों का आहार पुरुषों की अपेक्षा 2 गुना होता है। वैसे हम यदि देखें तो ये बात उस समय के अनुरूप अधिक उचित मानी जा सकती है, क्योंकि तब स्त्रियां कठोर परिश्रम किया करती थीं, जैसे कि खेतों में काम करना, घर में चक्की पीसना, कुएं से पानी खींचना, मीलों तक पैदल चलना। इन शारीरिक क्रियाओं के कारण हो सकता है कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक आहार करती हों, लेकिन आज की स्त्रियां श्रमशील न होकर आराम परस्त अधिक हो गई हैं। अतः चाणक्य का ये कथन आज के संदर्भ में हमें ज्यादा उचित प्रतीत नहीं होता, लेकिन चूंकि ये बात आचार्य ने कही है तो हम इसे कभी भी नकार नहीं सकते। तो हो ना हो आज भी हमें देखने को मिलता है कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक ही भोजन करती हैं। इसी तरह साहस को यदि लें तो उस काल की स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा निश्चित ही साहसी हुआ करती थी। इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान आदि के अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। उस समय राजसी स्त्रियों ने शत्रु से लोहा लेकर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, लेकिन आज की स्त्रियों में संभवतः ऐसा साहस हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर बात ये भी है कि आज के समय में हमें वैसे युद्ध देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो ये भी निश्चित है कि स्त्रियों का वो साहस आज हमें अलग फील्ड में देखने को मिलता है, जहाँ पर आज वे पुरुषों से कंधा मिलाकर प्रायः हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं और पुरुषों से भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाती हैं। और ये भी सत्य है कि बुद्धि के मामले में स्त्रियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। वर्तमान में ऐसे अनेक प्रसंग देखने को मिलते हैं जब पुरुष किसी समस्या का समाधान खोजने में स्वयं को असमर्थ पाता है, लेकिन स्त्री उसी समस्या का समाधान चुटकियों में ढूंढ निकालती है और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देती है। और जहाँ तक स्त्रियों में काम भाव की अधिकता की बात है तो ये बात आज के संदर्भ में भी निसंकोच स्वीकारनीय है। अब दोस्तों हो सकता है कि कोई व्यक्ति स्वयं की लाइफ को लेकर इस बात को नकारने की कोशिश करे, तो उसे एक बात समझ लेनी चाहिए कि लज्जा नारी का आभूषण होता है और हो सकता है कि वो स्त्री इस आभूषण को उतारना ना चाहती हो और इसीलिए वो अपने काम भाव का परिचय आपको ना देती हो। तो यदि आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और दोस्तों भूलें नहीं आचार्य की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय आचार्य।